बात मुझे बताओ, वो जितने लोग मस्जिद पे चढ़े, जितनों पे कार्रवाई होगी, क्या उनमें से एक भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा था, किसी भी एमएलए का बेटा था? मुझे बता दो, अगर आप हो तो मुझे बताइए ना। कोई नेता, कोई सांसद का बेटा वहां पर नहीं था। वहां जितने भी बच्चे थे वो सिर्फ गरीब परिवार के बच्चे थे। क्योंकि जिस दिन अमित शाह का बेटा पहले हथौड़ा औरंगजेब की कब्र में मारेगा, उसके बाद बाकी हिंदुओं के बच्चे जाएंगे। पहले अमित शाह का बेटा मस्जिद के ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद बाकी हिंदुओं के बच्चे जाएंगे। इनका बेटा बीसीसीआई के अंदर टांग पे टांग रख के, पैर पे पैर रख के वहाँ आराम से एसी की हवा में बैठता है और वो कर रहे हैं। ये भाड़े के किराए के प्रचार प्रसार वाले पत्रकार, जिन्हों को ये नहीं पता कि पत्रकारिता क्या होती है, ये लोग आप जैसे लोगों की वजह से आज एक भाई दूसरे भाई का खून प्यासा है। लोहिया का नाम सुना था आपने? हैं? राम मंदिर का फैसला देने वाले जज का नाम सुना है आपने? कहाँ है आज राम मंदिर का फैसला देने वाले जज? कहां से कहां पहुंचे, कहां से कहां तक की कुर्सी मिली, पूरे देश ने देखा। जज लोहिया के साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकारों को या तो आज जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनको चैनल से निकाल दिया जाता है। लेकिन आप जैसे पत्रकार जो सरकार के जूते को बिना बुरुश के अपनी जायज जीभ से चाट लेते हैं, आप लोगों को सम्मानित किया जाता है। और आप सिर्फ एक उद्योगपति का घर जो कि वक्त की जमीन पर बना हुआ है, उसका घर बचाने के लिए पूरा बिल लाया गया और किसी कारण से नहीं, वरना आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं। देख लेंगे कितनी बिलों पर चर्चा होती है और कितना आम जनता को फायदा मिलेगा। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, एक तरफ बक बिल पास हुआ, वहीं दूसरी तरफ आपने यूपी में देखा होगा प्रयागराज में दरगाह के ऊपर हिंदू संगठन के कुछ लोग चढ़े और भगवा झंडे लहराए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं ना, इन सबको देश की सरकार ने, देश के नेताओं ने अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाकर इनके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को, इस देश के लोगों को अगर इतनी तकलीफ है भाजपा के नेताओं को मुसलमानों से, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी आप औरंगजेब का मुद्दा लाते हो, कभी बाबर का और अकबर का मुद्दा लेके आते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन अमित शाह का बेटा पहले हथौड़ा औरंगजेब की कब्र में मारेगा, उसके बाद बाकी हिंदुओं के बच्चे जाएंगे। पहले अमित शाह का बेटा मस्जिद के ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद बाकी हिंदुओं के बच्चे जाएंगे। इनका बेटा बीसीसीआई के अंदर टांग पे टांग रख के, पैर पे पैर रख के वहां आराम से एसी की हवा में बैठता है और उसके बाद देश की गरीब जनता के मन में ये पैसों से खरीदी हुई देश की प्रचार वाली मीडिया, गोदी मीडिया, जिन्होंने देश के लोगों के मन में इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज हर एक व्यक्ति हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ने को आतुर है, लड़ने को तैयार है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मुझे बताइए, अगर ये लड़ाई धर्म की और मजहब की थी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया? क्या वो मुसलमान थे? वो कौन लोग थे? सुन लीजिए, मैं वही पूछना चाहता हूं ना, तो मुझे ये बताइए कि क्या वो मुसलमान थे जिन्होंने बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया? क्या वो मुसलमान थे जिन्होंने बाबा साहब को स्कूल में नहीं जाने दिया? क्या वो मुसलमान थे जिन्होंने एक समान बैठने नहीं दिया? मुझे आप बताइए ना। ये लोगों को धर्म के, जात के और पाखंड में फंसाकर, और सुन लीजिए, आप कहती है ना कि हिंदू जाग गया, शर्म तो आपको आनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आज इस देश में दुर्गति किसी की है तो हिंदुओं की है। एक बात मुझे बताओ, वो जितने लोग मस्जिद पे चढ़े, जितनों पे कार्रवाई होगी, क्या उनमें से एक भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा था, किसी भी एमएलए का बेटा था? मुझे बता दो, अगर आप हो तो मुझे बताइए ना। कोई नेता, कोई सांसद का बेटा वहां पर नहीं था। वहां जितने भी बच्चे थे वो सिर्फ गरीब परिवार के बच्चे थे। ये लोग, अगर आज इस देश से मुसलमान चला गया ना, तो मुझसे आप इस बात को शर्त लगा लीजिए, कोरे पेपर पर लिखवा लीजिए कि ये लोग जात पात के नाम पर लड़ेंगे, ऊंच नीच के नाम पर लड़ेंगे। आप क्या समझती हैं कि अगर मुसलमान इस देश की समस्या है? नहीं, इस देश के अंदर मुसलमान कोई समस्या ही नहीं है। वक्फ बिल पास होने के बाद योगी सरकार ने लगातार जो वक्फ बोर्ड की जमीन होती है उसका जायजा लेने के लिए कहा है कि जो जो जमीन है उसके हमें डॉक्यूमेंट दिखाएं। अरे डॉक्यूमेंट दिखाएं। एक बात आप मुझे बताओ, आप तो डॉक्यूमेंट की बात करते हो, क्या मुख्यमंत्री के अंदर या प्रधानमंत्री के अंदर इतना दम है कि चाइना जिस जमीन पर, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उस चाइना से जाके डॉक्यूमेंट देख सकें? है जिस चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उस चीन का नाम लेने से हमारा प्रधानमंत्री थर थर कांपता है। और देश के नेताओं की, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन चीन का नाम लेने से भी हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो अगर मीडिया माइक लगा ले और चीन का नाम ले दे तो पैंट गीली कर देते हैं। वो तो सरहद पे खड़ा हमारा देश का जवान है, जिन्हों को अग्निवीर के तहत इन्होंने कमजोर और लाचार करने का काम किया है। ये हमारे देश के जवान। एक बात आप मुझे बताइए, आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, ठीक है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये हिंदू मुसलमान की जड़ें, सुन लीजिए, लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम जैसे लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मुसलमानों को ये भाड़े के किराए के प्रचार प्रसार वाले पत्रकार, जिन्हों को ये नहीं पता कि पत्रकारिता क्या होती है, ये लोग आप जैसे लोगों की वजह से आज एक भाई दूसरे भाई का खून प्यासा है। गलत क्या है वक्फ बिल? किसमें वक्फ बिल नहीं होता? पहली बात तो वक्फ बिल होता है, समझ रही हैं? ये मुंह से गुटखा थूक के बात किया करिए, समझ गई? दूसरी बात ये, मैडम, जो आप इस बात के लिए कह रही है ना कि क्या कहते हैं हम लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, वो लोग कौन है जो मुसलमानों की मस्जिद पे चढ़ रहे हैं? कौन है जो वहां पर मस्जिदों पर, दरगाहों पे चढ़ रहे हैं? बताइए ना आप मुझे। रामनवमी बरगला रहे हैं मुसलमानों हैं, बरगला रहे हैं आप जैसे लोग। बरगला रहे हैं। जब से आप आए हैं
14 से आप कुर्सी पर बैठे हैं और 14 से 25 तक उठाकर देख लीजिए आपने कितनी जगह हिंदू और मुसलमान के दंगे कराए हैं। और 14 से पहले भी अपना रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए, आपने गुजरात नहीं छोड़ा, गुजरात में दंगे कराए आपने। और आप लोग ये तो शुक्र मान लीजिए कि इस देश का संविधान था, उसकी वजह से आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं या आप गृह मंत्री बन के बैठे हैं, नहीं तो आपका सारा जीवन तो जेल की सलाखों के पीछे निकल जाता। वो देश का गृह मंत्री है। गलत क्या है बिल में, पता एक बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। बिल में आप जो गलत की बात करें, मेरी बात सुनिए। सरकार का क्या राइट है, और मैं आपसे ये कहता हूं बिल में, मैं आपकी बात बड़ी करते हुए कहता हूं कि चलिए बिल में कुछ गलत नहीं है, हम वक्त पे चर्चा नहीं करते। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या वो गलत नहीं है जो चाइना हमारी जमीन पर कैप्चर करके बैठा है, वो गलत है या नहीं? हाँ या ना? तो कोई ना घुसा है ना घुसेगा, लाल आग तो दिखाते हैं ना मोदी। मोदी जी हो गए हैं बूढ़े, समझ गए? मोदी जी हैं बूढ़े, और कभी वो बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लाते थे और आज चाइना का एक सिपाही नहीं पकड़ा जा रहा उनसे। झूठ बोलनी हो तो मोदी जी से सीखे कोई। मोदी झूठ सेंटर में आइए और झूठ सीखिए। मोदी जी झूठ इतना बोलते हैं, मैं शेर से खेलता था, मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ लाया। मगरमच्छ तुम्हारा रिश्तेदार था जो तुम्हें कुछ नहीं कहा? मगरमच्छ पूरा का पूरा तो आदमी है। सम्मानित पद है, पद की गरीब आपका चाचा है? आपको इतनी शर्म तो है नहीं? जब महिलाओं के लिए बोल गए प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ सही है, तब तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि मोदी जी आप सम्मानित पद पे हैं। तब तो आपको चाचा फूफा या मामा होंगे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सुन लीजिए। और दूसरी बात ये, बिल पे कौन चर्चा करेगा? जो लोगों को घर से बेघर करने का काम करते हैं, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर करने वाले लोग आज लोगों को घर देने का काम करेंगे। 11 याचिकाएं भी जा चुकी है इसके लिए। भाई मैं आपको इस देश में जज लोहिया का नाम सुना था आपने? है राम मंदिर का फैसला देने वाले जज का नाम सुना है आपने? कहाँ है आज राम मंदिर का फैसला देने वाले जज? कहां से कहां पहुंचे, कहां से कहां तक की कुर्सी मिली, पूरे देश ने देखा। जज लोहिया के साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। गौरी लंकेश जो पत्रकार थी, या और भी जो तमाम पत्रकार हैं, उनको किस तरीके से शोषित किया गया, या पत्रकार जिनको टीवी चैनल से निकाला गया, पूरे देश ने देखा। और सबसे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल का रवीश कुमार, जिनको एनडीटीवी से निकाल दिया गया। सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकारों को या तो आज जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनको चैनल से निकाल दिया जाता है। लेकिन आप जैसे पत्रकार जो सरकार के जूते को बिना बुरुश के अपने जीभ से चाट लेते हैं, आप लोगों को सम्मानित किया जाता है और आप लोग हो इसी लायक। जवाब नहीं होता तो सीधे पत्रकार। पहली बात तो जवाब नहीं होता, जवाब होता है। मुंह बिल्कुल जबान साफ करके आया करिए, गुटके में बात मत किया करिए, ठीक है ना? दूसरी बात ये जो आप वक्फ बिल की आप बात कर रही हैं, एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी उस पर सरकार का क्या राइट है कि सरकार उस पर अपना हक जमाए? दूसरी बात यह कि वक्फ बिल की आप जो बात कर रही हैं, मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि ये जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का घर बचाने के लिए, सिर्फ एक उद्योगपति का घर जो कि वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उसका घर बचाने के लिए पूरा बिल लाया गया और किसी कारण से नहीं। वरना आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं। देख लेंगे कितनी बिलों पर चर्चा होती है और कितना आम जनता को फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।